Hello बच्चों, let's see this question. The question says enumerate the mechanism of digestion of carbohydrates in alimentary canal of men. So यहाँ पर हमें men के अंदर alimentary canal में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के मैकेनिज्म को समझाना है और समझना है, राइट? तो की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में? सो की कॉन्सेप्ट इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है ह्यूमन बॉडी में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो इसके बारे में आज हम सारी बातें करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेट्स सपोज कि हमने पिज़्ज़ा खाया, बहुत टेस्टी लगता है और उसके अंदर बहुत सारे फ्यूल भी होता है हमारी बॉडी के लिए, हम कह सकते हैं ये चीज़, राइट? तो अब सपोज हमने पिज़्ज़ा खाया तो वो पिज़्ज़ा क्या होगा, हमारी बॉडी में जाएगा, हम उसका बाइट खाएंगे तो किस तरह से वो डाइजेस्ट होता है, इसी तरह से हम इस बात को आज समझेंगे. तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हमें लगेगा. तो सबसे पहले क्या होता है कि जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का वो शुरू होता है हमारे माउथ से, राइट? ओरल कैविटी भी जिसको हम कहते हैं. तो माउथ से डाइजेशन शुरू होता है. कोई भी चीज़ हम खाते हैं, हम मुंह में खाते हैं, देन वो हमारी इसोफेगस स्टमक में जाती है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आगे पास ऑन होती है. तो स्टार्ट होती है ये हमारे माउथ से. तो जैसे ही हमने पिज़्ज़ा खाया तो हमारे माउथ में हमने पिज़्ज़ा खाया, देन हमारे जो टीथ हैं वो प्रेजेंट है हमारे ओरल कैविटी में. देखो है क्या क्या, टंग है, टीथ है और सलाइवा भी होता है. तो टीथ ने क्या किया, च्यू किया उस फूड को अच्छे से, राइट? अच्छे से उसको च्यू किया. उसके बाद माउथ की बात हम कर रहे हैं कि माउथ में किस तरह से डाइजेशन शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का. तो माउथ में बेसिकली चूइंग हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है कार्बोहाइड्रेट की, राइट? तो क्या हुआ, छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा ये पिज्ज़ा. जो भी बड़े पीसेस थे उसको छोटे पीसेस में तोड़ेगा और सलाइवा भी सिक्रीट होगा, तो सलाइवा के साथ अच्छे से उसको मिक्स भी करेगा ताकि वो इजी टू स्वालो हो जाए हमारे लिए. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है. इसके अलावा जो हमारा माउथ है उसके अंदर चुइंग से मैकेनिकल डाइजेशन हुई. इसके अलावा माउथ में सलाइवा की भी सिक्रीशन होती है, राइट? तो सलाइवा भी लिख लेते हैं और ये भी लिखेंगे कि सलाइवा आ कहाँ से रहा है. सलाइवा को एक तरह के ग्लैंड हैं जो हमें बना के देते हैं माउथ में, जिन्हें हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स. सो सलाइवरी ग्लैंड्स ने भेजा हमारे माउथ में सलाइवा. ये सलाइवा फूड के साथ मिक्स होकर उसको सॉफ्ट एंड इजी टू स्वालो बनाता है. मैकेनिकल डाइजेशन हो ही गई. अब इस सलाइवा में प्रेजेंट होता है एक तरह का एंजाइम, राइट? वो एंजाइम डाइजेस्ट करवाता है स्टार्च को. तो स्टार्च को हमारा जो सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम है वो क्या करता है, उसका एंजाइमेटिक डाइजेशन कराता है. और और उस एंजाइम का अगर मैं नाम लिखूं यहाँ पर, तो उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज. ये हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, स्टार्च को एंजाइमेटिक डाइजेशन करा के डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. तो सलाइवरी अमाइलेज ने एंजाइमेटिक डाइजेशन कराकर क्या फॉर्म किया यहाँ पे, इस एंजाइम ने बड़ी बड़ी चेन जो थी ग्लूकोज के अंदर, जो ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन थी स्टार्च की, राइट, उनको छोटी छोटी चेन्स में तोड़ दिया, राइट? इतना छोटा जितना माल्टोस होता है, राइट? ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो ब्रेड वगैरह में मिलता है. तो अब देखो क्या हुआ, स्टार्च को छोटे छोटे पॉलीसेकेराइड्स में तोड़ दिया सलाइवरी अमाइलेज ने, और ये क्या कहलाया, एंजाइमेटिक डाइजेशन. और साथ में माल्टोज भी हमारा बनता है. तो अब आगे क्या होगा, अब ये जो हमारा शॉर्टर पॉलीसेकेराइड्स हमारे बने हैं ये ईसोफेगस के थ्रू जाएंगे हमारे स्टमक में, राइट? ईसोफेगस के थ्रू ये आ गए स्टमक में. ये हमारी सेकेंड स्टेज है. माउथ के बाद स्टमक में क्या होता है इसके साथ, तो स्टमक में क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, राइट? गैस्ट्रिक जूसेस जैसे कि हमारा HCl, पेप्सिन, म्यूकस, राइट, ये सब सिक्रीट होते हैं. तो इसमें जो HCl है वो क्या है, एसिड है बेसिकली. और उस एसिड के प्रेजेंट होने से जो एनवायरनमेंट है स्टमक का वो कैसा हो जाता है, एसिडिक. तो पीएच कैसा होगा, लो. और लो पीएच होने की वजह से क्या हुआ, लो पीएच होने की वजह से जो हमारा एंजाइम था सलाइवरी अमाइलेज वो इनएक्टिवेट हो गया.
तो सलाइवरी अमाइलेज देखो, जैसे ये शॉर्टर पॉलीसेकेराइड्स माउथ से स्टमक में आए थे तो इनके साथ लगा हुआ सलाइवरी अमाइलेज भी स्टमक में आ गया था, बट यहाँ पे पीएच इतना लो था कि ये इनएक्टिव हो गया, राइट। अब ये हमारा जो फूड है, ज़्यादा केमिकल डाइजेशन नहीं होती है स्टमक में, अब सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह की वजह से। तो अब हमारा ये जो फूड है ये थोड़ा बहुत इसमें एंजाइमेटिक एक्शन होगा, देन ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये चला जाएगा, ये सारा का सारा कहलाएगा काइम, राइट। स्टमक में जब ये कहलाएगा काइम, मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्लस एब्डोमिनल फ्लूइड या फिर एब्डोमिनल जूस, ये पूरा मिलकर क्या कहलाता है, काइम। अब ये काइम स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है क्योंकि यहाँ पर और भी एंजाइम है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा खाना आ गया तो यहाँ पे रोल प्ले करने के लिए एक और ऑर्गन आ गया, दैट इज पेनक्रियाज। अब ये पेनक्रियाज क्या करेगा, पेनक्रियाज करेगा सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूसेस को। अब पेनक्रियाटिक जूसेस के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्रिप्सिन होता है, राइट, पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, लाइपेजेस होते हैं, पेनक्रियाटिक लाइपेजेस, राइट। तो हमें बात करनी है कार्बोहाइड्रेट के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है पेनक्रियाटिक जूसेस में, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अब ये भी सलाइवरी अमाइलेज की तरह ही क्या करेगा, ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो पेनक्रियाज ने सिक्रीट किया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को छोटे छोटे ओलिगोसैकेराइड्स में, राइट। ओलिगोसैकेराइड्स में जिनके अंदर 3 से 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड होंगे, राइट, और साथ में माल्टोज बनाएगा। तो क्या करेगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज, हमारा स्टार्च को तोड़ेगा छोटे छोटे ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर, स्मॉल ओलिगोसैकेराइड्स। 3 to 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं इसके अंदर, साथ में बनेगा हमारा माल्टोज, राइट। अब ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज का एक्शन हमें समझ में आया, किस तरह से हमारा माल्टोज एंड ये छोटे छोटे पॉलीसेकेराइड बना, किसने किया, पेनक्रियाटिक अमाइलेज ने। अब क्या होगा, बचा हुआ जो काम है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का, वो होगा उन एंजाइम्स के द्वारा जो एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए हैं एंटेरोसाइट्स के थ्रू। एंटेरोसाइट्स क्या हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइनिंग के सेल्स हैं, राइट। तो ये जो सेल्स हैं ये अब कुछ एंजाइम्स बनाएंगे, वो एंजाइम्स हमारे एंटेरोसाइट्स जो सेल्स हैं ये कुछ एंजाइम्स बनाएंगे, वो एंजाइम फर्दर काम करेंगे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का। तो अब देखो, अब जो हमारा ये एंटेरोसाइट है ये क्या बनाएगा, एंजाइम्स के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले बनाएगा माल्टेज, राइट। दूसरा है लैक्टेज। तीसरा एंजाइम हमारा एंटेरोसाइट्स बनाते हैं वो है सुक्रेज। अब ये तीनों हेल्प करेंगे फर्दर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में। किस तरह से हेल्प करेंगे देखते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे माल्टोज बना है इसको डाइजेस्ट कराने में हमारे माल्टेज यूज होंगे, राइट। तो अब देखो माल्टेज क्या करता है, इस माल्टोज को डाइजेस्ट कराता है और ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स बना देता है। तो इस चीज को हम एक रिएक्शन की फॉर्म में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये नंबरिंग हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन लिख देते हैं, ये 2 और 3 नंबरिंग भी हटा देते हैं। और अब लिखते हैं कि लैक्टेज एंड सुक्रेज क्या करते हैं। तो लैक्टोज शुगर जो होती है उसको कन्वर्ट करती है लैक्टेज एंजाइम किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का। तो ग्लूकोज के साथ हमारा एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का बनेगा। अभी लिखते हैं, सुक्रोज को सुक्रेज डाइजेस्ट करती है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का बनाती है। तो ऊपर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारा गैलेक्टोज का बना था और नीचे एक मॉलिक्यूल हमारा किसका बना, फ्रुक्टोज का, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा यहाँ पे, ये डाइजेशन हमें अच्छे से समझ में आया, अच्छे से सारी चीज़ें हमें समझ में आई है यहाँ तक कि सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज को किस तरह से यहाँ पर डाइजेस्ट किया गया है, राइट। अब जैसे ही ये प्रोसेस हो गई तो एंड में क्या बने, ये 3 मोनोसेकेराइड्स बने जिनको हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे। एक था ग्लूकोज, एक था हमारा
फ्रुक्टोज सॉरी, और एक था हमारा गैलेक्टोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज हम लिख चुके हैं। ये क्या है? मोनोसेकेराइड्स हैं तीनों। और अब ये इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं ब्लड स्ट्रीम में। तो क्या होगा? ये मोनोसेकेराइड्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, उसके अंदर जो एंटेरोसाइट सेल्स हैं, इन एंटेरोसाइट सेल्स के अक्रॉस अब्जॉर्ब होंगे ये तीनों इजीली, और फिर ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, राइट? और फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे जहां पे भी इनको ट्रांसपोर्ट होना है। सो दिस इज हाउ ऑल दिस हैपेंड। आई होप आप समझ गए होंगे इस पूरे आंसर को कि किस तरह से ब्लड स्ट्रीम तक जा रहा है ये सब डाइजेस्ट होके कार्बोहाइड्रेट हमारा। So I hope you understood it well. So this was the answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.